नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 बैठक के बाद स्वदेश लौटे। भारत को अध्यक्षता मिलने पर हर भारतीय के लिए बताया गौरव की बात। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद विमान यात्रा में अब मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जयपुर आगरा राजमार्ग पर 100 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त की। और न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश में बढ़ा सर्दी का असर। फतेहपुर शेखावाटी में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में बाली की अपनी यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 17वें G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे 3 दिन की बाली यात्रा पर गए थे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया की जनता, सरकार और राष्ट्रपति जोको विडोडो को गर्मजोशी से भरी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया है। अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की और प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूती से सामने रखा। कल बाली में G20 सम्मेलन के समापन सत्र में भारत को संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत अगले महीने की 1 तारीख को औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष पद संभालेगा। समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रतीकात्मक रूप से G20 संगठन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। G20 सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। भारत के लिए यह अत्यंत सुखद संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसी, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में उच्च स्तरीय बैठक ली। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा G20 के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस समूह की भारत की अध्यक्षता भारत के शैक्षणिक आदर्शों को सामने लाने का अवसर है, जो सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक मॉडल बन सकेगा। श्री प्रधान ने आगामी शिखर सम्मेलन को बड़ी सफलता बनाने के लिए विद्यार्थियों, शैक्षणिक और कौशल विकास संस्थाओं को शामिल किए जाने की अपील की। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद अब विमान यात्रा में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय कोविड प्रबंधन के चरणबद्ध उपायों की सरकार की नीति के अनुरूप लिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब विमान यात्रा के दौरान उद्घोषणाओं में केवल ये उल्लेख होगा कि कोविड संक्रमण की आशंका को देखते हुए यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद भी यात्रियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर लचीला बना हुआ है और तमाम मानकों पर लगातार सुधार कर रहा है। सरकारी बैंकों और कुछ निजी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मुंबई में हुई बैठक में श्री दास ने ये बात कही। श्री दास ने महामारी और आर्थिक उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था को सहारा देने में व्यावसायिक बैंकों की अहम भूमिका की सराहना की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जयपुर आगरा राजमार्ग पर राजाधोक
टोल नाके के पास एक ट्रक से 100 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त की। मध्यप्रदेश के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने खुफिया सूचना मिलने पर ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें अफीम की 95 पैकेट जब्त किए गए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की हाल ही की ये सबसे बड़ी जब्ती है। वाहन को जब्त करके 3 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो की टीम आरोपितों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के अतिरिक्त जिला न्यायालय ने 3 साल पहले करंट से एक फौजी और उसके पिता की मृत्यु पर जयपुर डिस्कॉम को जिम्मेदार मानते हुए करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि पर 6% ब्याज भी देने को कहा है। अदालत में हादसे के शिकार अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि अगस्त 2019 में विद्युत विभाग की लापरवाही से रास्ते में टूटे हुए 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। चूरू जिले के कर्नल रमेश सिंह राठौड़ का मेघालय के शिलोंग में कल एक सड़क हादसे में निधन हो गया। जिले के धानाऊ के रहने वाले कर्नल राठौड़ सेना में 101 एरिया की 12वीं आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। कर्नल राठौड़ की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अलवर में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्री मीणा ने कहा कि राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा पिछले दिनों जिले की कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड जांच की गई है। उन्होंने जांच रिपोर्ट में कई जगहों पर अनियमितताएं पाए जाने और दूसरी शिकायतों पर अधिकारियों को उलाहना दिया। उन्होंने जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। बैठक में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के कर्मचारियों को समय पर भुगतान और पूरा काम देने को कहा। बैठक में विधायकों के साथ जिले के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीकर जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कल जिला अधिकारियों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। श्रीमती रावत ने जिले में सड़कों की मरम्मत करवाने और पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले में गौशालाओं के खोलने के संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं को राज्य सरकार के नियमों के तहत मदद का आश्वासन दिया। बैठक में स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने शेखावाटी सर्किट योजना का काम समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सर्दी धीरे धीरे अपनी रंगत बढ़ा रही है। पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में गिरावट देखी गई है। शेखावाटी क्षेत्र में सुबह के वक्त कोहरा भी देखा जा रहा है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सीकर जिले में सर्दी का असर बढ़ गया है। उत्तरी हवाओं के कारण रात के समय ठंड तीखी होने के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ तेज सर्दी का असर कम हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह कोहरा छाने लगा है। सर्दी के रंग दिखाने के बाद अब लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए नजर आने लगे हैं। उत्तरी हवाएं सक्रिय रहने से अगले 1-2 दिन में तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई गई है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। भरतपुर में भी ठंडी हवाओं की वजह से लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी की दस्तक के साथ ही सैलानियों का रोमांच बढ़ गया है। कोरिया के दाएगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कल दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारत के कुल 22 स्वर्ण पदक हो गए हैं। चैंपियनशिप में अब तक भारत की 22 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 34 पदक हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 बैठक के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भारत को अध्यक्षता मिलने को प्रधानमंत्री ने हर भारतीय के लिए गौरव की बात बताया है। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद विमान यात्रा में अब मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जयपुर आगरा राजमार्ग पर 100 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त की है।
और न्यूनतम तापमान में गिरावट से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। फतेहपुर शेखावाटी में तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।